हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिस्टर जैंग से पार्थ एक चांस मांगता है, जिसपे वो उसे चांस दे देता है और वो दोनों एक दूसरे को गला लगा के बहुत ही रोते हैं। और तभी मिस्टर जैंग कहता है तुम्हें अब ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम काफ़ी ड्रंक हो। लेकिन बात तो मानने की तैयार ही नहीं होता कि मैं ड्रंक हूँ। वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अभी घर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, ये बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन बाद वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो मिस्टर जैंग उसे प्रॉमिस करता है कि कल मैं तुमसे मिलने आऊँगा और हम कल बातें करेंगे, जिस पे वो एग्री होता है और वहाँ से वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी वो ब्रश कर ही रहा होता है, मिस्टर जैंग वहाँ पे पहुँच जाता है। तो उसका फादर से अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम कुछ खाओगे, लेकिन आगे से वो कहता है नहीं मैं खा के आया हूँ, बस मैं पास से मिलना चाहता हूँ। और उसके लिए पॉली लेके आया होता है। पास भी बाल सेट करके वहाँ पे आ जाता है। उसका फादर वहाँ से चला जाता है बैडमिंटन खेलने के लिए। वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे पार्थ पॉरिज खाने के बाद उसकी काफ़ी तारीफ करता है। और मिस्टर जैंग बात करता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि जो तुम्हारे साथ मिलने के लिए, तुम्हारी एजेंसी में काम करने के लिए मेरे डिपार्टमेंट को इस वजह से छोड़ा था उसने। और फिर वह कहता है मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। और फिर से पूछता है कल रात की बातें तुम्हें याद है क्या, जिसमें पार्थ एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो वो डील के मुताबिक खड़ा होता है और अपना नाम फिर से बताता है। और पार्थ हैरान होता है और स्माइल करता है। तो आगे से कहता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, और दोनों एक दूसरे को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं। और तभी मिस्टर जैंग फ्लर्टी वे में से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। पर आगे से पार्थ कहते हैं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो उसे अप्रोच करता है और ऐसे मस्ती मजाक करते हैं। जैंग जाता है अपने फादर के पास, रेजिग्नेशन लेटर उसे दे देता है। उसका फादर वजह पूछता है तो वो आगे से कहता है मेरे अपने ड्रीम्स हैं जो कि मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसका फादर समझ जाता है कि ये पार्थ की वजह से है। तो उसे कहता है पार्थ की वजह से ये सब कुछ तुम कर रहे हो, जिसपे वो कहता है आज नहीं तो कल तुम मुझे निकाल ही देते, तो मैं इस वजह से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उसका फादर उसे वहाँ से दफ़ा हो जाने को कह देता है। जब वो वहाँ से चला जाता है वो तो उसका रेजिग्नेशन लेटर डस्टबिन में फेंक देता है। हमें दिखाते हैं वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे जैंग ने उसके लिए कड़ी बनाई होती है, जिसको खाने के बाद उसकी काफ़ी तारीफ करता है। और मिस्टर जैंग बताता है ये मैंने वहाँ पे बनाई थी और वहाँ से लेके आया हूँ। फिर भी वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है और दोनों खा रहे होते हैं। जहाँ पे जैंग बता देता है कि मैंने चियान ग्रुप से रिज़ाइन कर दिया है। और वो आगे से कहता है कि प्रेसिडेंट इससे ठीक है क्या, जिस पर वो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी टाइप चल रही है। पार्थ से कहता है तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें डिपार्टमेंट को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो आगे से कहता है उसको लेकर मैं टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि नैन काफ़ी टैलेंटेड है और सब कुछ संभालेगी। और फिर दोनों खाना खाते हैं और हमें दिखाते हैं बात काम करके अपना बैठा होता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं क्योंकि उसका बर्थडे होता है और मिस्टर जैंग उसके लिए केक लेके आया होता है। और कैंडल ब्लो करने के बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, सेल्फी लेते हैं और फाइनली उनकी लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी होती है। हमें दिखाते हैं मिस्टर जैंग लेके गया होता है पार्थ को मिलवाने के लिए अपनी मॉम से, और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहा होता है। तभी इसकी मॉम आती है तो वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो, तुम्हारी एज क्या है। और वो बताता है कि मेरी एक खुद की एजेंसी है और मेरी एज 26 है। और जैंग बताता है कि अब इसने फौजर प्रोजेक्ट के साथ काम भी करना है, जिस पे उसकी काफ़ी तारीफ करती है। तब इसको किसी कॉल आती है तो जैंग को उसका ख्याल रखने को कहकर चली जाती है। और तभी वो बैठे होते हैं जहाँ पे बात कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम को यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इस वजह से उन्होंने तुम्हारा फ्रेंड कह दिया मुझे। लेकिन जैंग कहता है वो ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ क्लोज हो जाएंगी तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और दोनों फिर कॉफ़ी पीते हैं। हमें दिखाते हैं काफ़ी टाइम गुजर रहा होता है और जैंग का भी बर्थडे आ जाता है, जिस पे पार्थ अपने हाथों से इसके लिए केक बना के लाया होता है। और जब वो कैंडल ब्लॉक कर लेते हैं तो पार्थ उस केक की काफ़ी तारीफ करता है और कहता है मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया। उसे बाइट खिलाने लगता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो हाफ बेक हुआ था, जिसे देखकर उसका मुंह ही लटक जाता है और काफ़ी रोने वाली शक्ल बनाई होती है उसने। तो मिस्टर जैंग कहता है कि मैं इसे खा के देखता हूँ कि ये कैसा बना है। वो खाता है, उसकी काफ़ी तारीफें करता है, पर बात कहता है तुम बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम। वो केक खाता है तो उसके सारे फेस पे लग जाता है और जानबूझ के उसके फेस पे लगाने के लिए उसे गाल पे किस करना स्टार्ट कर देता है। बड़ी मुश्किल से पात उसे अपने से अलग करता है। तो मिस्टर जैंग से थैंक यू बोलता है उसके लिए जो उसने केक बनाया इतनी मेहनत करके। और फिर वो उसका मुंह ख़राब करने के लिए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी क्यूट वे में एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। वो दोनों सोए पड़े होते हैं। पात उठता है और सेल्फी लेना स्टार्ट कर देता है और उससे पूछता है क्या मैं ये पोस्ट कर दूं, क्या अपने फ्रेंड्स को दिखा दूं, मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ। और काफ़ी बार प्लीज़ बोलता है।
तो मिस्टर जैंग कहता है पहले मुझे पिक देखने दो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जिसमें वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहा होता। वो उसे मना करता है कि तुम पोस्ट नहीं करोगे। तो आगे से वो कहता है इसमें तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो, मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। तो कहता है तुम नहीं करोगे यार, काफ़ी फाइट करते हैं। और फिर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन पाद आगे से कहता है मेरे मुंह से स्मेल आ रही है तो तुम मुझे किस मत करो, और उसे दूर कर देता है। वो बैठा होता है और मिस्टर जैंग उसे इंटीमेट वे में काफ़ी ज़्यादा किस करता है गर्दन पे, और उसकी शर्ट भी उतार देता है। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और मिस्टर जैंग कहता है चलो शावर लेने चलते हैं। और इसी तरह से वो कपल की तरह टाइम बिता रहे होते हैं, और वो दोनों लेटे पड़े होते हैं, जहाँ पे जैंग उसे जगाने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो जाग नहीं हो रहा होता, तो उसे टीज करता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वो पूछता है पाद कि आपको ये डेकोरेशन अच्छी लगती है अपने घर की, जिस पे वो हाँ कहता है। तो वो उससे पूछता है तो पाद कहता है मुझे भी ये बहुत पसंद है। और फिर वो सैड सा फेस बना लेता है, तो मिस्टर जैंग उसकी वजह पूछता है। वो कहता है कि मैं कल सेट पे जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ आओ, लेकिन जैंग बताता है कि मुझे रेस्टोरेंट में काम है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। और कहता है जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें ट्रीट करूँगा जेली गिलास के साथ, जिसपे वो उसे प्रॉमिस भी करता है। उसके बाद वो उसे जेली गिलास पिलवाने के लिए लेके जाता है, और तभी वो मजाक करते हुए उसे उसका गिलास मांगता है पाद। तो मिस्टर जैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम दे सकते हो, ये सारा ले लो। लेकिन आगे से वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, आप इस तरह से मुझे सारी चीज़ें दे देंगे क्या। तभी वो स्माइल कर रहा होता है, तो उससे वजह पूछता है। और मिस्टर जैंग कहता है जब भी मैं ग्लास जाली देखता हूँ तो हम दोनों के पहले बार मिलने का मोमेंट मुझे याद आ जाता है, और दोनों को अपने पहली बार मिलने का मोमेंट याद आता है, जिस पे पाद कहता है वो मेरे लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग था। लेकिन मिस्टर जैंग कहता है वो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन था। और उससे पूछता है क्या तुम शाय फील कर रहे हो, पर आगे से वो कहता है नहीं मैं शाय फील नहीं कर रहा, और वो उसे टीज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पाद कहता है मैं चाहता हूँ हम हमेशा इसी तरह से रहें, हर रोज़ इसी तरह से रहें, और मैं चाहता हूँ हमारे एक अलग घर हो फ्यूचर में, और जहाँ पे हम रहें, और मैं जो भी कहूँ आप मुझे लेके दें। जिसमें वो कहता है कि हमारा टाइम आएगा जहाँ पे हम इकट्ठे रहेंगे और मैं तुम्हें यहाँ की सारी चीज़ें लेके दूंगा। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड और सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और उनके क्यूट क्यूट मोमेंट पास वाले दिखाते हैं, ये काफ़ी क्यूट होते हैं। वैसे ये स्टोरी भी मुझे काफ़ी क्यूट लगी, आई विल नॉक यू की तरह, और मुझे वो भी ड्रामा काफ़ी अच्छा लगा था, और ये भी। अगर आप लोगों ने आई विल नॉक यू की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसकी भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।